अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तमाम साथियों का आज की इस न्यू जानकारी में वेलकम और खुश आमदीद। देखेंगे दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आप लोगों को हम इस चीज़ों पर बात करने के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला चीज़ वो ये है कि बहुत सारे बच्चों को मौलवी का सिलेबस पता नहीं है, तो उनके बारे में मैं बात करूँगा कि मौलवी में जो टोटल विषय हैं वो कितने हैं, उसमें कितने विषय के आपको एग्ज़ाम देने हैं और आपको जो है कौन कौन सा विषय रखना चाहिए जो कि आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो, बेस्ट हो। तो आज की इस वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। किसी तरह की कोई परेशानी आएगी तो वो भी मैं बताने की आपको कोशिश कर दूंगा। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, सिलेबस को समझने से पहले आप लोगों को मौलवी को समझना होगा। मौलवी के अंदर अब 2023 से जो कानून नाफिज किया गया, जो कानून लागू किया गया है, वो ये है कि अब मौलवी वो पहले वाला मौलवी नहीं रहा। अब बच्चे मौलवी से डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, हर चीज़ बन सकते हैं। तो इसी को देखते हुए अब मदरसा बोर्ड में मौलवी को इस तरीके से मैं अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो 4 भागों में इनको तकसीम किया, यानी कि 4 भागों में इनको बांट दिया गया है। सबसे पहला भाग ये है कि मौलवी को आर्ट्स में बांटा गया, दूसरा ये कि मौलवी कॉमर्स का किया गया, तीसरा ये मौलवी साइंस किया गया और चौथा ये कि मौलवी इस्लामियात किया गया। अब देखने वाली बात ये है कि आप जो है मौलवी क्या चीज़ से कर रहे हैं। अगर आप मौलवी आर्ट्स से करना चाहते हैं तो आर्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनको समझिए। तो ये मौलवी आर्ट्स का सिलेबस है, निसाब है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, जब मौलवी आर्ट्स के सिलेबस को आप समझने की कोशिश करेंगे तो इनमें आपको 3 बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहला बात कि कंपलसरी सब्जेक्ट पर नज़र दौड़ाना होगा, दूसरी बात ये कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा, तीसरा चीज़ ये कि भाषा यानी कि लैंग्वेज पेपर पर आपको ध्यान देना होगा। अगर कोई बच्चा मौलवी को आर्ट्स से करता है, जिस तरीके से इंटर कोई आर्ट्स से कर रहा है, उसी तरीके से अब मौलवी में हो गया है कि कुछ सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है, रखना फ़र्ज़ है, सभी बच्चों को रखना होगा। उसके बाद दोस्तों कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि ऑप्शनल है, यानी कि इख्तियारी मजमून है, इसमें से आपको चूज़ करके रखना होगा। कुछ सब्जेक्ट है जो कि लैंग्वेज पेपर है, भाषा है, ठीक है, इसमें से चूज़ करना होगा। सबसे पहले अगर मैं मौलवी आर्ट्स में सब्जेक्ट की बात करूं तो टोटल सब्जेक्ट यानी कि ये जो सब्जेक्ट है टोटल है, इतना सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम नहीं देना। मैं सब्जेक्ट की पहले गिनती करवा दूँ। सबसे पहला यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट हुए। उसके बाद टोटल यहाँ पर देखेंगे 10 11 और 12, कुल मिला करके आपको मौलवी आर्ट्स के अंदर वो 12 सब्जेक्ट है। लेकिन आपको 12 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा और आपको 12 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना भी नहीं है। अब वो कैसे? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला कैटेगरी है कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी कि कंपलसरी फ़र्ज विषय, जिसको आप इस तरीके से कह लीजिए। फ़र्ज विषय जो है आपका वो ये है दोस्तों, फ़र्ज विषय में यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका दीनियात अव्वल आ जाएगा, दीनियात दोम आ जाएगा, अरबी आ जाएगा और उर्दू आ जाएगा। ये आपके चारों सब्जेक्ट हुए जो कि मौलवी आर्ट्स में सभी बच्चों को रखना अनिवार्य है और रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सभी रखना अनिवार्य। यहाँ पर 4 विषय लिखा और बराबर 400 मार्क, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों जब सेकेंड में आएंगे, यहाँ पर ऑप्शनल विषय, ठीक है, यानी कि इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा तो इख्तियारी मजमून जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका आता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस। ये आपको 5 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको ऑप्शनल है, ठीक है दोस्तों। अब इन सब्जेक्ट में से आपको चूज़ करना है। ऑप्शनल का मतलब होता है, इख्तियार का मतलब होता है कि आपको इसमें से जो मन करे उसको आप रख सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना? तो 3। यहाँ पर हमने लिख रखा है इनमें से कोई 3 विषय, यानी कि ये 5 सब्जेक्ट में से कोई 3 विषय आपको चूज़ करना होगा। अगर कोई बच्चा हिस्ट्री रखना चाहता है तो हिस्ट्री रख सकता है, इकोनॉमिक्स रख सकता है, पॉलिटिकल साइंस रख सकता है। ये 3 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद इसी तरीके से तो इसके अंदर जो है
कोई बच्चा चाहे कि जियोग्राफी रखना चाहे, पॉलिटिकल साइंस रखना चाहे, होम साइंस रखना चाहे, इस तरीके से। तो ये पांचों सब्जेक्ट में से आपको क्या करना है कि कोई 3 विषय आपको चूज करना होगा, जो कि आपको 300 मार्क का पूछा जाएगा। ठीक है, 3 विषय इसमें से रखना है, उसके बाद 4 विषय आपको इसमें से रखना है। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 4 3 4 + 3 बराबर आपको कितना हो गया, 7। तो ये टोटल कितने मार्क हो गए आपको, 700 मार्क के और 7 सब्जेक्ट। ओके, अब चलेंगे दोस्तों लास्ट में जो है आपका भाषा विषय। इनको समझाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, फोकानिया हो या फिर मौलवी आर्ट्स का ही हो, ठीक है, तो अगर आपने अब तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो आप लोगों के लिए स्पेशल छूट पर मौलवी आर्ट्स का जितने भी सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम होंगे उन सभी सब्जेक्ट का जो तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न के लिए एक नोट्स को तैयार किया गया है, जिसको कि अभी बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर आपने अब तक उसे नहीं लिया है तो हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है 92 633, ठीक है, उसके बाद 41 119। इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हाय लिखना है। आपको अभी मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है। इसके अंदर मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो कि हर साल मदरसा बोर्ड में पूछे जाते हैं, इस साल में इंशाल्लाह ज़रूर पूछे जाएंगे। इसे लेकर के आप तैयारी करेंगे। ओके, अब चलेंगे दोस्तों यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखेंगे भाषा विषय क्या होता है, इनको समझिए। जैसे कि लैंग्वेज पेपर आप समझते होंगे, ठीक है, तो मदरसा बोर्ड ने लैंग्वेज पेपर में 3 सब्जेक्ट को रखा है। सबसे पहला हिंदी को रखा है, दूसरा अंग्रेजी को रखा है, तीसरा फारसी को रखा है। ये तीनों विषय में से किसी एक विषय को आपको रखना होगा। ठीक है, अगर आप हिंदी रखते हैं तो आप हिंदी रख सकते हैं, अंग्रेजी रखना चाहते हैं तो अंग्रेजी, फारसी तो फारसी। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक रखना है आपको। तो ये तीनों में से कोई एक रखेंगे तो मार्क बराबर 100 हो गया। ठीक है, 300 मार्क यहाँ, 100 मार्क यहाँ, कितना हो गया, 400 मार्क और 4 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के मौलवी आर्ट्स के अंदर जो आपको एग्जाम देने हैं वो कितने सब्जेक्ट के, 8 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं और 800 मार्क के आपको एग्जाम देने हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों मैं बता दूं लास्ट में, अगर कोई बच्चों को ये जो मैं सिलेबस को तैयार किया हूँ इस तरीके से, बेहतरीन तरीके से, कि कौन सा सब्जेक्ट को आपको रखना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कंपलसरी है, कौन ऑप्शनल है, उन सभी का अगर आप चाहते हैं इनका ये वाला का क्या कहते हैं अपने मोबाइल में रखने के लिए ताकि आपके जहन में रहे, तो आप मुझसे इसको इंस्टाग्राम पर ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। L2 भैया पर जाइए, ठीक है, वहाँ इंस्टा पर, और मैसेज कीजिएगा कि मुझे फला चीज़ का। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि मुझे फ़ोटो चाहिए, तो इसमें मुझे क्या समझ में आएगा। तो आपको वहाँ पर लिखना होगा कि मौलवी आर्ट्स वाला जो आप वीडियोस बनाए हैं सिलेबस का, उसका PDF का फ़ोटो भेज दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा वहाँ पर। ठीक है, तो जाकर के फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर भेज दिया जाएगा। तो आज की इस न्यू एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।